तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जूलियस सीजर क्लास 9 ICS से। ठीक है, तो वेलकम बैक टू नावेस क्लासेस। तो बेसिकली ये जूलियस सीजर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, यहाँ पे एक शॉर्ट समझ देने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि जब मैं स्टार्ट करूँ सीन्स एक्ट 1 सीन 1 जब स्टार्ट हो, ताकि आप लोगों को समझ नहीं आए कि भाई ये कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, तुम लोग को जब जिसकी बहुत सारा नाम है, जैसे फ्लेवियस का नाम मैं एक्ट 1 सीन 1 में डायरेक्ट जाकर ले लूँगा तो तुमको पता ही नहीं होगा फ्लेवियस मेरेलस था कौन, वो लोग क्या रहा था। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये वीडियो बस इसीलिए है ताकि तुम लोग को सब कुछ समझ में आ जाए कि मतलब कैसे, मतलब ये कैरेक्टर के पीछे क्या चीज़ है, ये कैरेक्टर कौन है, इसका इससे क्या रिलेशनशिप है, तो ये सब चीज़ तुम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जूलियस सीजर, कैशियस और पॉम्पे। ठीक है, तीन नाम मैंने लिया, जूलियस सीजर, कैशियस, पॉम्पे। ठीक है, तो ये तीनों जूलियस सीजर जो होते हैं वो एम्परर के राजा रहते हैं। जूलियस सीजर इज द एम्परर ऑफ रोम। तो और उसका साथ दो और रहता है पहले, जिसका नाम था कैशियस और होता है पॉम्पे। ठीक है, तो कैशियस इज नॉट मच वेरी इंपॉर्टेंट, उसको सबसे पहले साइड हटा दो, उसका बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉम्पे का। तो पॉम्पे जो होता है ना, वो वॉर में जूलियस सीजर से हार जाता है। ठीक है, और जूलियस सीजर हरा के वो रोम वापस आते हैं। और पॉम्पे एक और खास चीज, पॉम्पे जो होता है वो सन इन लॉ होता है जूलियस सीजर का, क्योंकि जूलियस सीजर की जो बेटी रहती है जूलिया, उसका शादी पॉम्पे के साथ होता है। ठीक है, और पॉम्पे जो होता है वो जूलियस सीजर का सन इन लॉ होता है। तो ये दोनों रिलेशनशिप था जूलियस सीजर पॉम्पे के बीच, और एक वॉर भी होता है उसमें, जो वॉर में पॉम्पे बहुत बैडली हार जाता है जूलियस सीजर से। ठीक है, और उसके बाद पूरा जो रोम, स्ट्रीट्स ऑफ रोम होता है, वो सब लोगों को लगने लगता है कि अब तो यहाँ का राजा जूलियस सीजर बन के ही रहेगा। लेकिन अब मैंने एक नाम लिया था ना कैशियस, अब आता है बीच में कैशियस। वो कैशियस जो है ना, हम लोग बोल सकते हैं इस प्ले का सबसे मेन विलन, क्योंकि कैशियस को जूलियस सीजर पसंद नहीं, एकदम वो हेट करता है जूलियस सीजर से। क्योंकि देखो बात यह है ना कि हम लोग का बहुत सारा ग्रुप्स होता है। ठीक है, बहुत सारा फॉलोअर्स होता है, तो बहुत ऐसा लोग होता है ना जो हम लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसा होता है जो हम लोग से हेट करते हैं। उनमें से एक था कैशियस। कैशियस एकदम पसंद नहीं करता था जूलियस सीजर को। अब जूलियस सीजर जो था ना, देखो अब इसमें सबसे पहले ये तीन नाम तो समझा दिया मैंने। अब दो और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे प्ले में, जो है, एक है ब्रूटस और एक है मार्क एंटनी। ठीक है, ये दो जो है ना फ्रेंड है जूलियस सीजर के। ठीक है, मार्क एंटोनी तो है ही फ्रेंड, और एक ब्रूटस जो है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्ले के लिए, और वो बेस्ट फ्रेंड है जूलियस सीजर का। ठीक है, तो ब्रूटस हम लोग देखते हैं कि कैशियस को जूलियस सीजर नहीं पसंद रहता, वो बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी रचता है पूरा एक जूलियस सीजर को मरवाने के लिए। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रूटस था ना, ये जूलियस सीजर का जो लेवल था, जैसे कि नोबिलिटी में जूलियस सीजर जो लेवल पे थे, एकदम सेम लेवल पे जो था ना ब्रूटस भी था। तो दोनों का पावर्स एकदम सेम था। एंटोनी था, लेकिन एंटोनी कुछ उतना खास नहीं था, वो भी ऐसा बात नहीं है कि वो अलग है इन लोगों से, वो भी दोस्त था जूलियस सीजर का, लेकिन व्हेन इट कम टू पावर्स वहाँ पे एंटनी थोड़ा सा नीचे था। लेकिन जो ब्रूटस था ना और जूलियस सीजर था, वो एकदम बराबर था। तो जो जूलियस सीजर का जो एकदम जो सडन ग्रोथ हुआ था, जूलियस सीजर एकदम उभर के जो आया था ना, तो ये चीज़ ना किस मतलब ब्रूटस को पसंद नहीं आया। देखो प्रॉब्लम ये होता है ना कि ऐसा बात नहीं है कि ब्रूटस बहुत ही खराब इंसान है, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं। ब्रूटस इज वेरी वेरी गुड पर्सन, उसको रोम का बहुत ज़्यादा फिक्र है, लेकिन ब्रूटस को जो है ना जूलियस सीजर नहीं पसंद, क्योंकि ब्रूटस को ऐसा लगता है ना कि जो जूलियस सीजर है वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, घमंडी बोल सकते हैं हम लोग, इस टाइप के। तो इस वजह से ना जो है ब्रूटस जूलियस सीजर को पसंद नहीं करता था, और इसलिए वो नहीं चाहता था ना कि जूलियस सीजर रोम का राजा बने। अब ये चीज़ जैसे ही कैशियस का कान में आता है, अब याद करो भाई, मैं तुमको भी बताया कैशियस नफरत करता था बहुत ज़्यादा और जूलियस सीजर। अब जैसे ही ये चीज़ ब्रूटस का हवा लगता है, कैशियस पूरा आ जाता है इस चीज़। कैशियस को तो कोई चाहिए था सपोर्ट, ताकि वो मिल के जूलियस सीजर को राजा बनने से रोक सके, उसको मरवा सके। जैसे ही कैशियस को पता चलता है कि ब्रूटस भी ऐसा ही सोचता है, ब्रूटस को भी जूलियस सीजर पसंद नहीं है, तो कैशियस ना चलता है मैनिपुलेट करने के लिए ब्रूटस को। अब जो कैशियस जो है ना, वो एक बहुत 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 बड़ा मैनिपुलेटर है। वो देखो ब्रूटस बहुत अच्छा इंसान था। ठीक है, और ऐसा प्रूवन है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं।
तो कैशियस बहुत जल्दी ब्रूटस को मैनिपुलेट कर लेता है और वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है मैनिपुलेट करने में, क्योंकि कैशियस क्योंकि जो ब्रूटस था ऑफकोर्स अच्छा इंसान था, ठीक है, और उसको भी वही चीज़ करना था जो कैशियस को करना था। अब कैशियस दोनों मिलके ना एक कॉन्स्पिरेट और भी बहुत सारे लोगों के साथ एक कॉन्स्पिरेसी रचता है जिसमें जूलियस सीजर को ये लोग मारने के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक और कैरेक्टर का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिसका नाम है कैलिफोर्निया, वो जूलियस सीजर की वाइफ है, ठीक है। तो हम लोग को प्ले में स्टार्टिंग में देखने पड़ेगा एक फीस्ट ऑफ लुपरकल चल रहा है, ठीक है। वो फीस्ट ऑफ लुपरकल में बोला जाता है कि जिसका बेबी नहीं होता है तो वो लोग उस रेस में दौड़ते, उन लोग का कोई खास उस रेस में दौड़ता है, ठीक है, और वो दौड़ने के बाद अगर उस लेडी को टच करेगा तो वो लेडी का बच्चा हो जाता है। तो ये फीस्ट ऑफ लुपरकल चल रहा था, जूलियस सीजर लोग सब कोई वहाँ पे मौजूद थे, और मार्क एंटोनी जो होता है ना वो 3 बार क्राउन ऑफर करता है जूलियस सीजर को, ठीक है, मतलब जूलियस सीजर को क्राउन ऑफर करता है, लेकिन तीनों बार जूलियस सीजर जो है रिजेक्ट कर देता है। पर वो इस तरह से रिलेट करता है ना कि जैसे कि मैं तुम लोग को एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग कोई मेहमान के पास जाते हैं, ठीक है, अब मेहमान जैसे कि हम कोई आंटी के यहाँ मेहमान आंटी के यहाँ गए, ठीक है, मेहमान बनते हैं, ठीक है। अब वो आंटी मेरे को कुछ खाने को दे रही है हम लोग को, तो हम लोग पहले बोलते नहीं नहीं आंटी हम लोग नहीं खाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड बार लो खा लो बेटा खा लो, फिर हम लोग बोलते नहीं आंटी नहीं खाएंगे, ठीक है। जब तीसरा बार बोलते हैं थोड़ा देर सोचते फिर नहीं आंटी पेट भर गया हम नहीं खाएंगे, मम्मी घर से खा के आएंगे। लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं मन होता है कि खाने का, इतना अच्छा अच्छा चीज़ रहता है वहाँ पे। तो इसी तरीके से ना मार्क एंटोनी जब क्राउन ऑफर करता है ना कि जूलियस सीजर ना हर बार थोड़ा सा लो साउंड करता है नहीं बोलने में, ठीक है, नहीं मतलब उसको मतलब बोलता है नो 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 रिजेक्ट करता है, लेकिन बहुत ही एक लो वॉइस में रिजेक्ट करता है, समझ गए आप लोग। तो हम लोग फीस्ट ऑफ लुपरकल में ये सब चीज़ देखेंगे। और यहाँ जब ये फीस्ट ऑफ लुपरकल चलता है तो कैशियस और ब्रूटस मिलके बहुत बड़ा बातचीत करता है वहाँ पे जूलियस सीजर के अगेंस्ट, कुछ प्लानिंग्स का कैशियस अपना जो व्यूज़ है जूलियस सीजर के बारे में वो रखता है और उसको वहाँ पे भी मैनिपुलेट करने का कोशिश करता है। ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। प्लस बीच में हम लोग को एक सूट शेयर मिलेगा, ठीक है, जो बोलता है बी वेयर ऑफ आइडियस ऑफ मार्च, ठीक है, जो जूलियस सीजर को जोर से बोलता है बी वेयर ऑफ आइडियस। बेसिकली सूट शेयर वो होता है ना जो यू नो व्हाट फ्यूचर देख सकता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सीधी भाषा में समझ लो, ठीक है, जो लोग जानता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो बोलता है बार बार बी वेयर ऑफ आइडियस ऑफ मार्च। तो इसका बेसिकली मतलब है आइडियस ऑफ मार्च मतलब 15th ऑफ मार्च। तो 15th ऑफ मार्च एक सेनेट बोल के एक जगह है, वहाँ पे जूलियस सीजर को जाना रहता है। तो उसी दिन बीवियर वो इसलिए बोलता है ना क्योंकि जो ये क्या नाम है कैशियस और ब्रूटस मिलके उसी दिन प्लान करता है इसको मारने का, ठीक है। जब लेकिन जो जूलियस सीजर रहता है भाई ये घमंडी अलग रहता है, इसको जाना रहता है वहाँ पे, इसको बहुत सारा मतलब हिंट भी मिलता है कि वहाँ नहीं जाने के लिए, रास्ते में शेर आ जाता है, बहुत सारा हम लोग देखेंगे चैप्टर में, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाता है, ठीक है। उसको एक ऐसा रहता है कि यार मैं राजा हूँ, नहीं है मेरे को जाना है तो मतलब मेरे को जाना है, ठीक है, फिर भी वहाँ पे जाता है। तो उसी दिन जो है कैशियस और ब्रूटस और बहुत सारा कॉन्स्पिरेटर्स, देखो ये वो जो कॉन्स्पिरेटर्स जो हम लोग बोल रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो मारने वाले हैं इसको जूलियस सीजर को, ठीक है। तो उस दिन आइडियस ऑफ मार्च के दिन जूलियस सीजर को 23 स्टेप्स पड़ता है, 22 प्लस 1 23। अब आप तुम लोग सोच रहे हो कि मैं 22 प्लस 1 का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 22 प्लस 1 इसलिए क्योंकि जो आखिरी स्टेप होता है ना वो कौन करता है पता है, जूलियस सीजर का सबसे खास दोस्त ब्रूटस, ठीक है। और जूलियस सीजर जब लास्ट स्टेप के बाद जब जमीन में गिर जाता है तो वो उसका लास्ट 3 वर्ड्स होता है, क्या पता है? नहीं, जो तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं, आई लव यू नहीं, वो लोग सबसे लास्ट 3 वर्ड्स जो बोलता है ना, यू टू ब्रूटस, ये बोलने के बाद जो है जूलियस सीजर जमीन में गिर जाता है, वो बोलता है यू टू ब्रूटस, बोलने के बाद वो गिर जाता है, ठीक है। तो ये सीन उसके बाद जो है ना, जब जूलियस सीजर जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद ब्रूटस आता है और वहाँ पे ऑफकोर्स बहुत सारा, इमेजिन करो ये बीच में चल रहा है, बहुत सारा पब्लिक दूर से देख रहा है, ठीक है। अब ना जो ये क्या नाम है, ये आता है ब्रूटस आके पब्लिक के सामने एक बहुत बड़ा स्पीच देता है, ठीक है। तो वो स्पीच में जो है ना ब्रूटस जो है वो मतलब पब्लिक को अपनी तरफ करने का कोशिश करता है, वो बताता है कि जूलियस सीजर ऐसा था वैसा था, ये रोम के लिए सही नहीं था। तो हम लोग ये पूरा जो प्ले है इसमें एक और चीज़ देखेंगे, जो पब्लिक होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रिकल माइंडेड होती है, ये बहुत जल्दी किसी के बातों में आ जाती है, किसी से नफरत करने लगी, कोई ऐसा बोल दिया तो उसका साथ में हो गई, कोई इसके अगेंस्ट बोल दिया तो वो उसके साथ हो गई। तो पब्लिक तो है ना सबसे ज़्यादा फ्रिकल माइंडेड होती है। तो जैसे ही जूलियस सीजर को मारने के बाद जो है ब्रूटस स्पीच देता है ना, तो
पूरा जो पब्लिक है वो ब्रूटस का सपोर्ट में आ जाती है, ब्रूटस सब करने लगती है, ठीक है। लेकिन अब जूलियस सीजर का एक और दोस्त था मार्क एंटनी, जो हम बताया तुम लोग को अभी, वो जो मार्क एंटनी जो है ना, वो पहले परमिशन लेता है ब्रूटस से कि क्या मैं एक और स्पीच दे सकता हूँ। अब ब्रूटस जो ना भाई, वो थोड़ा घमंडी, मतलब वो ऐसा था ना, उसको थोड़ा लग जाता है खराब, क्योंकि मतलब वो उसको ऐसे करके चला जाता है वहाँ से। अब मार्क एंटोनी जो है ना, वो इसलिए, क्योंकि पता है इसलिए पूछता है, कहीं न्यूज़ कॉन्स्पिरेटर उसको भी नहीं मारते, थोड़ा डरपोक टाइप का रहता है। लेकिन वो पूछने के बाद जब ब्रूटस वहाँ से चला जाता है, उसको बोल के जो करना है करो, तो मार्क एंटोनी अब जाता है स्टेज पे और सब पब्लिक के सामने अब वो एक और स्पीच रखता है, ठीक है। मार्क एंटनी वो जो जूलियस सीजर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और मार्क एंटनी जो स्पीच रखता है ना, उसमें वो पब्लिक को फिर से दिमाग को घुमा देता है। अब मार्क एंटनी बहुत ही, मतलब क्या बोलते, बहुत ही शातिर था, वो बहुत अच्छा तरीका से पब्लिक को ये करता है, ठीक है। वो बहुत सारा चीज़ बोल देता है कि जूलियस सीजर जितना अच्छाई हो सकता है सब कुछ वो कर देता है, और हम लोग फिर देखेंगे कि जो पूरा पब्लिक ये फिर वापस से जूलियस सीजर की तरफ आ जाएगी। यू नो व्हाट, हम लोग कैसे, जैसे कि ये हम लोग का बेसिक नेचर होता है यार, जैसे कि हम लोग इंडिया टीम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इंडिया टीम, यू नो, जैसे आज कोहली सेंचुरी मार दिया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि कितना सपोर्ट करेंगे यार, कोहली इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, नोबडी इज लाइक किंग कोहली, हम लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक। अब किसी दिन एक इम्पॉर्टेंट मैच में जब कोहली 0 पे आउट हो जाएगा ना, तो हम लोग कल उसको ही गाली देंगे कि यार बहुत घटिया प्लेयर है, खेलने नहीं आता है, बड़ा मैच में हमेशा कुछ नहीं कर पाता है, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये नेचर होता है यार, क्योंकि हम लोग का जो दिमाग और दिल है ना, ये हमेशा अच्छा मांगता है, अच्छा, और हमसे चाहता है कि हम उसके साथ है जो अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको सपोर्टिंग नहीं बोलते, सपोर्टिंग वो होता है कि जो अच्छे के साथ भी हम खड़े हैं और बुरे के साथ भी हम खड़े हैं, तो इसको कहते हैं सपोर्टिंग। लेकिन हम लोग इस प्ले में देखेंगे कि पब्लिक कितना ज़्यादा फ्लिकर माइंडेड होती है, ठीक है, फ्लिकर रहती है, बहुत ज़्यादा इधर से उधर होती है, तो ये सब चीज़ होता है। और ये सब चीज़ जो होता है ना, लगभग स्पीच वगैरह एक्ट 3 में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बचता है एक्ट 4 और एक्ट 5, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जूलियस सीजर का घोस्ट आता है। अब विलियम शेक्सपियर का प्ले है भाई, घोस्ट कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा। जूलियस सीजर का घोस्ट आता है, वो कैसे रिवेंज लेता है कैशियस ब्रूटस से, तो ये सब हम लोग को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं तुम लोग को बता दिया हूँ कि जूलियस सीजर एक वॉर में पॉम्पे को हरा के वापस रोम आ रहे हैं, ठीक, और उसका पूरा पब्लिक, पूरा गांव वेलकम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा एक्ट 1 सीन 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना बुक रेडी कर लें, क्योंकि हम जब पढ़ाएंगे तो आप लोग लाइंस फॉलो करना, ठीक है। सो बाय।